भाइयों क्या हाल है आप सभी लोगों के। तो यार देखो कि CA का जो सेकंड राउंड है वो अब ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे सभी लोगों के जो कॉलेजेस है वो अलॉट हो चुकी हैं और सभी ने अपना जो वेरिफिकेशन है उसके बारे में अब एनजाइटी फील करना शुरू कर दिया है कि कब होगा वेरिफिकेशन, किस तरीके से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक सीरीज़ ही अनाउंस कर दी है। उस सीरीज़ में मैं दिखाता हूँ आपको क्या होने वाला है। वो सीरीज़ ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीरीज़, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे होंगे कॉलेज वाइज कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, और साथ ही साथ हम ये भी उसमें देखेंगे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे। साथ ही उसमें हमें उसके जो वेरिफिकेशन की जो डेट है वो भी क्या होने वाली है, मैं कॉलेज वाइज बताने वाला हूँ। इसलिए ये जो प्लेलिस्ट है ना, सभी दोस्तों में अपने शेयर कर दो ताकि सभी को अपने कॉलेज वाइज जो डिटेल्स है वो पता लगे। साथ ही आप लोग भी इसको बुकमार्क करके रख लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी लोगों को इस सीरीज़ के बारे में पता चल पाए। तो आओ देखते हैं, और हमारा सबसे पहले कॉलेज हम किसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉलेज ये है स्वामी श्रद्धानंद, जिसके हम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देखने वाले हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन के समय हमें क्या क्या चाहिए होगा, और साथ ही हम उसका डेट भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो मैंने डिटेल लिया है ना, ये डिटेल मैंने उनकी प्रोस्पेक्टस से लिया है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का जब आप गूगल पर सर्च करोगे उनकी प्रोस्पेक्टस, या आप उनकी वेबसाइट से जाकर उनका प्रोस्पेक्टस निकालोगे, तो आपको वहाँ पर ये 14-15 पेज नंबर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होंगे। तो सबसे पहली लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट है एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा, और ये किसके थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए, या तो गेजेटेड ऑफिसर, या तो प्रिंसिपल, और या तो फिर सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। तो हम प्रेफर करेंगे कि हम सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि हमें इस यहाँ पे कुल उन्होंने टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट टाइम जिस भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है उसकी हमें मार्कशीट चाहिए होगी। तो यहाँ पर आप 12th क्लास की अपनी मार्कशीट दे सकते हो, क्योंकि अभी हाल ही में आपने 12th क्लास ही कंप्लीट किया होगा। किसी भी बोर्ड का हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे CBSE हो, चाहे केरला, कुछ भी आप बोर्ड का, उनको अपनी मार्कशीट दिखा सकते हो। उसके बाद आती है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, वो आप इसमें दिखा सकते हो। उसके बाद थर्ड है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसमें कुछ लोगों को डाउट है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो देखो मैं बताता हूँ कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं या कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रखा होता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, जब उनको अपने मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है तो स्कूल वाले आपको एक प्रोविजनल मार्कशीट देते हैं। एक प्रोविजनल मार्कशीट देते हैं जिसमें आपको ये दिखाया जाता है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है आपके जो आपका रियल वाला सर्टिफिकेट है उसके इक्विवेलेंट होता है। उसमें आपको उसके मार्क्स वगैरह दिखाए जाते हैं, उसी को हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे के आते हैं। अगर आपका 12th वाला आपको नहीं मिला है रियल वाला, तो आप ये दे सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको 4th नंबर पर आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आप जब आपने 12th अपने पास किया होगा तो आपको स्कूल में जब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होंगे तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला होगा, जिसमें आपके 12th में आपने क्या कुछ कैसे किया वो सब डिटेल्स इसमें दी हुई होती हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल या अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है और आपको वो दे भी देंगे अगर आपको नहीं मिला है तो। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए आपको, 6 कॉपीज़ की चाहिए होंगे आपको। आप प्रेफर करें कि 8 और 10 कॉपीज़ इसके अपने पासपोर्ट साइज़ की रख लें, जिससे कि आपको अच्छी मतलब एक हेल्प होगी वहाँ पर अपने जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएंगे तो आपके पास कमी नहीं आएगी। और ये रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो कई बच्चों का डाउट रहता है कि कौन सा जो हमने CUET में लगाया वो दें, एप्लीकेशन फॉर्म वाला दें। तो आप देखो कोई सा भी लेके चले जाना, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन का तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आप प्रेफर करना कि आपने जो एडमिशन के टाइम में फ़ोटो यूज़ किया था आप वही लेकर जाओ। अब आता है लास्ट 6 नंबर पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, मतलब आप जहाँ पर रहते हैं उसका आपके पास प्रूफ क्या है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना आधार कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट वगैरह आप लेकर जा सकते हैं इसके लिए। अब है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए जो दिल्ली में रह रहा है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जो किसी और बोर्ड से आ रहे हैं, जो आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड से कोई अगर पढ़ने आ रहा है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आप आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपका SC SC OBC PWD या फिर कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह जो भी आपका लगता है आप उसका एक सर्टिफिकेट लाकर दे सकते हैं उसमें। इसकी एक फोटोकॉपी चाहिए होगी, सेल्फ अटेस्ट आपको उसमें सब में लिखना है, सब में फोटोकॉपी होगी और ओरिजिनल भी होगा। यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल एज वेल एज द फोटो कॉपीज आपको देनी पड़ेंगी।
और वो क्या होगा, आप वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट लिख कर उसको साइन करोगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है। तो आपको ये सब हो गया। उसके बाद 9th पर आपको चाहिए, अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है अपने फादर का या अपने मदर का या अपने मतलब फैमिली का, तो वो आप वहाँ पर वो दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट पर आता है जो स्पोर्ट्स या फिर ECA कैटेगरी से होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उनको अपनी जो लास्ट 3 इयर्स की जो कॉपीज़ होंगी स्पोर्ट्स की, मतलब जो आपने टूर्नामेंट जीते होंगे, उन सब की जो कॉपीज़ होंगी वो आपको लास्ट 3 इयर्स की देनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्वामी श्रद्धानंद में हमें चाहिए होंगे। मेजरली मैं बता दूं कि ऊपर से हमने जो ये 4, 5, 6 डॉक्यूमेंट्स हमने ये पढ़े हैं ना, ये सब हर कॉलेज में लगभग मांगा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने कॉलेज का नाम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं फटाफट से आपके कॉलेजेस की लिस्ट भी, मतलब कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ। तो अब बारी आती है हमारे सेकंड नंबर के, जो हमने कहा था कि भाई अब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से हमें मतलब डेट होंगी जिस पर हम वेरिफिकेशन करवाने जाने वाले हैं। तो डेट के बारे में देखो स्वामी श्रद्धानंद ने अभी क्लियर नहीं कहा है, हम उनकी वेबसाइट पर जाके बढ़िया बता पाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने डेट के बारे में, अब जब भी डेट रिलीज होगी तो यहाँ पर उनका जो सर्कुलर रिलीज हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी एक भी सर्कुलर इन्होंने डेट के रिगार्डिंग रिलीज नहीं किया। अगर हम व्यू ऑल में जाकर देखते हैं तो हमें कुछ पता लगेगा, कोई ना कोई डिटेल तो ज़रूर होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने कोई भी सर्कुलर अभी रिलीज़ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास टाइम है। स्वामी श्रद्धानंद के लिए अभी कोई भी डेट नहीं आई है। जैसे डेट आएगी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो, और अदरवाइज़ मैं भी आपको ये एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। तो ये आप वीडियो फटाफट से सभी लोगों तक शेयर कर दो, और सभी लोगों को बता दो कि इस चैनल पर आपको कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट एंड उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दौलत राम कॉलेज का स्टार्ट हो गया। अगर आप दौलत राम कॉलेज से हैं तो उसके बाद वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो शायद मेरा उसी पर होगा। आप फटाफट से वीडियोस में अपने कमेंट कर दीजिए कि आप किस कॉलेज से हैं, ताकि आपके कॉलेजेस की जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और साथ ही साथ डेट मैं आपको बता दूं।